मॉर्निंग बच्चों। देखो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका नाम है फिगर सात अलंकार। आपको इस तरह से एक ही भाषा में आपको पढ़ाएंगे कि आप भी कहेंगे कि वास्तव में कितना ईजी है, जबकि आप लोग इसको बहुत अभी तक जो है एक टफ सब्जेक्ट के रूप में, टफ चैप्टर के रूप में समझते रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ तो आप समझिए इसको किस तरह से। जैसे कि अगर ट्रिक देखा जाए, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, सिंगल वर्ड से ही मैं आपको बता दूंगा कि कितना ईजी ये अलंकार होते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा शैम्पू, SHAMPO। ये शैम्पू शब्द जो है देखा जाए शाब्दिक शब्द, ये बहुत ही यूज वाला शब्द है। लेकिन इन्हीं सात शब्द, ये सात विषय में लेटर होंगे, SHAMPO, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7, यही सात अलंकार आपके जो है कोर्स में सबमिट किए गए हैं। एस बार होता है सिमिली, H फॉर हाइपरबोलिक, A फॉर एपोस्ट्रोफी, M फॉर मेटाफर, P फॉर पर्सनिफिकेशन, O फॉर ऑक्सीमोरन, और इस O का मीन्स होता है ऑनोमाटोपोइया कोइया। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जो सात हमने लेटर यहाँ पर नॉमिनेट किए, सातों से जो है आप किससे में फिगर सात स्पीच नॉमिनेट हो। सिमिली का मतलब होता है उपमा अलंकार, सिमिली मीन्स उपमा अलंकार। हाइपरबोली का मतलब होता है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है संबोधन अलंकार। मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार। पर्सनिफिकेशन, इसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं, मानवीकरण अलंकार। ऑक्सीमोरन, इसे विरोधाभास अलंकार कहा जाता है, विरोधाभास अलंकार। इसके बाद ऑनोमाटोपोइया, इसको कहते हैं ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। देखिए एक बार और ध्यान दीजिए आप, जिस तरह सिमिली लिखा हुआ है, सिमिली मीन्स इसे उपमा अलंकार कहा जाता है। उपमा मीन्स तुलना करना, उपमा अलंकार। हाइपरबोली का मतलब था अतिशयोक्ति अलंकार। एपोस्ट्रोफी संबोधन अलंकार, मेटाफर रूपक अलंकार, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार, ऑक्सीमोरन विरोधाभास अलंकार, और ऑनोमाटोपोइया मीन्स होता है ध्वनि सूचक अलंकार। इस तरह से आपके जो कोर्स में जो सबमिट किए गए अलंकार जो है वो सात हैं। अब मैं सातों अलंकार को अलग अलग तरह से डिफाइन करेंगे, बताएंगे विद एग्जाम्पल कि किस तरह से कौन सा अलंकार कहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है। तो आप इन शब्दों, जितने भी अलंकार के नाम लिखे हुए उनको नोट कर लीजिए। और इसके बाद सबसे पहला जो अलंकार है जिसको हम लोग सिमिली कहते हैं, सिमिली के बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा किस तरह सिमिली कहाँ पर किस तरह से यूज किया जाता है। सिमिली मीन्स होता है उपमा अलंकार। अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो इन दिस फिगर आप सी टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड इन विच वन पॉइंट इज कॉमन, द कंपैरिजन वर्ड्स एज टू लाइक आर यूज्ड इन दिस फिगर ऑफ स्पीच। कहने का मतलब ये है कि इस अलंकार में जो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है। इस अलंकार में जो तुलनात्मक जो शब्द होते हैं, एज टू लाइक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो ध्यान दीजिए, इन दिस
objects are compared in which one point is कॉमन। इस अलंकार में टू डिसिमिलर, टू का मतलब दो, डिसिमिलर का मतलब होता है अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाती है, और इस अलंकार में जो वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग होंगी, लेकिन उनमें कम से कम एक पॉइंट जो है वो कॉमन होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं इस अलंकार में जो कंपैरिजन वर्ड्स होते हैं, कौन से वर्ड्स बोले, कंपैरिजन वर्ड्स, जो तुलनात्मक जो शब्द होते हैं, as, so, like are used। इस अलंकार में जो तुलनात्मक शब्द होते हैं as, so, like शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, इस शब्द इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। देखो लाइफ और ड्रीम, यहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दो अलग अलग जो वस्तुएं हैं, वो यहाँ पर क्या क्या है, वस्तुएं हो सकती है, भाववाचक विचार हो सकते हैं, जैसे लाइफ और ड्रीम। इनकी यहाँ पर कंपेरिजन की गई है, और कंपेरिजन वर्ड इसमें आया है तुलनात्मक शब्द लाइफ। कहने मतलब इसमें लिखा है कि लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, जिंदगी एक स्वप्न की तरह है। यानी ये नहीं कह रहे जिंदगी स्वप्न है ना, जिंदगी एक स्वप्न की तरह है। जिस तरह से स्वप्न का कोई सर्टेनिटी, कोई भरोसा नहीं होता है, उसी तरह से जीवन का भी कोई अनिश्चितता ये भी होती है। तो दोनों में एक अनिश्चितता का गुण शामिल है, और लाइफ शब्द जीरो कर दिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस अलंकार में, इस लाइन में सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, श्री राणा प्रताप was as brave as a lion। राणा प्रताप उतने बहादुर थे जितना एक शेर होता है। तो यहाँ पर राणा प्रताप की कंपेरिजन हमने किससे कर दी है बच्चों, लायन से। यानी तो लायन और राणा प्रताप जो है यहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, पर्सन जो कुछ भी हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक गुण इसमें समान है। वो किसका है यहाँ पर बच्चों, ब्रेव यानी बहादुरी का। कि राणा प्रताप उतने ही बहादुर थे जितना कि एक शेर होता है। तो इस तरह से कह सकता हूँ कि ये दो लाइनें जो मैंने दो सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं, इसमें सिंपली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। इसको आप नोट करते जाइए। इसके बाद मैं दूसरा बता रहा हूँ, सिंपली के बाद जो अभी मैंने ट्रिक बताई थी, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, उसी के हिसाब से जो दूसरा फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोली। हाइपरबोली अतिशयोक्ति अलंकार। पहले मतलब इसमें जो है अतिशयोक्ति शब्द से ही पता चल जाता है कि अलंकार कौन सा। अतिशय का मतलब होता है हद से जाना, उक्ति मीन्स होता है कोई बात कहना, यानी किसी सिंपल बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके या इतना घटा करके प्रयोग कर दिया जाता है जो उसकी बात की स्थिति होती है, उससे कई गुना ज्यादा जो है या तो बढ़ा दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन देखिए, इन दिस figure of speech the objects express
ग्रेटर और लेस देन दे रियली कहने का मतलब यहाँ पर इस तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वस्तुएं जो है इस अलंकार में क्या होता है, कोई वस्तु जो व्यक्त की जाती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से या तो बहुत ज्यादा बढ़ा करके या बहुत ज्यादा कम करके प्रयोग कर दी जाती है। कहने का मतलब वस्तु जो है अपनी वास्तविकता से कई ज्यादा बढ़ा करके या घटा करके प्रयोग कर दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, She wept ocean of tears, यानी वो इतना रोई कि आंसुओं से महासागर पूरा भर दिया। कहने का मतलब यहाँ पर जो है जो बात कही गई है वो हद से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर, यानी अतिशयोक्ति, अतिशय मीन्स होता है हद से ज्यादा, बढ़ा चढ़ा के कह दी गई है। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार यानी हाइपरबोली होगा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखिए, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। इस लाइन में देखिए ध्यान से कि इसमें ये कहा गया है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, यानी अरेबिया की जितनी भी परफ्यूम है अगर सब इकट्ठी कर दी जाए और उसकी एक हाथ पर अगर लगा दी जाए फिर भी उसके हाथ को स्वेटिंग नहीं कर पाएगी, यानी महका नहीं पाएगी। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो इतना बढ़ा चढ़ा कर बात कह दी जाए कि जरा से अगर परफ्यूम भी अगर कहीं पर स्प्रे या कहीं पर लगा दी जाती है कितना स्मेल देती, कितना महकती है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अरेबिया की सारी परफ्यूम उस छोटे से हाथ को नहीं जो है स्वीटन कर पाएगी, मीठा नहीं कर पाएगी, महका नहीं पाएगी। इस तरह से और अगर देखा जाए, रोड माउंटेन हाई, कितना अच्छा एग्जाम्पल है कि लहरें इतनी ऊंची उठ गई कि वो पहाड़ों से भी ऊंची उठ गई। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिए कि लहरें भी इतनी ऊंची उठ सकती है कि माउंटेन को भी हाई, माउंटेन से भी हाई हो जाएगी। ऐसा तो इम्पॉसिबल है, यानी कि इस बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है कि ये बात जो है संभव नहीं हो सकती है। हाँ, कुछ बातें संभव हो सकती हैं लेकिन वो इसके अंतर्गत नहीं आ सकती है, लेकिन ये बात जो है असंभव, ये कभी भी संभव नहीं हो सकती है। एक और एग्जाम्पल है, 4 नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि आई लव्ड ओफेलिया 40,000 जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हैमलेट जो एक प्ले था, हैमलेट नाम का जो शेक्सपियर ने लिखा है उसमें एक लाइन कहता है कि आई लव ओफेलिया 40,000 विदर्स आर नॉट, कि मैं ओफेलिया से इतना प्रेम करता हूँ कि उसके 40,000 भाई भी नहीं कर सकते हैं। जरा इस बात को ध्यान दीजिए कि इस बात को ऐसा उसने बढ़ा चढ़ाकर एक्सप्रेस कर दिया गया है दैट वुड बी नेवर पॉसिबल, जो संभव हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से आप इस फिगर आप स्पीच को समझ रहे होंगे, आप इस दोनों फिगर आप स्पीच को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको और पढ़ाऊंगा, जो अभी 5 फिगर ऑफ स्पीच बचे हुए हैं उनको ही मैं बताऊंगा। तो तब तक यहाँ पर जो है पढ़िए और घर बैठे हुए पढ़ाई का आनंद लीजिए। थैंक यू।